अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं तो गल्फ़ के किसी भी कंट्री की खबर, सऊदी अरब की खास करके खबर और इंडिया की खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को पूरा देखें। इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाती है, 24 आवर्स की अपडेट। तो चलते बढ़ते खबर की तरफ। पहली खबर ये है कि सऊदी अरब में पिछले 24 घंटों में 5,873 नए कोरोना के मरीज आए हैं, जिसमें 4,535 लोग ठीक हुए हैं, दोनों की मौत भी हुई है और 454 आईसीयू में दुआ करिए वो ठीक हो जाए। सऊदी अरब में अब तक कुल टोटल 6,28,808 नए कोरोना के मरीज मिले थे, जिसमें 5,73,831 लोग ठीक हुए हैं और 8,910 लोगों की मौत हुई है। तो सऊदी अरब में भी कोरोना ज़्यादा हो गया है कल की अपेक्षा, तो आप लोग प्लीज़ मास्क लगाएं और संभल के रहें। चलिए बढ़ते आगे खबर की तरफ। जैसा कि हमने कल खबर में बताया था कि यूएई के अबू धाबी एयरपोर्ट पे ड्रोन हमला हुती विद्रोहियों ने किया था, तो उसी खबर में आपको बता दें कि आज हमारे सऊदी अरब के किंग सलमान ने यूएई के राजा के वहाँ से बात की है और इस घटना से दुख जताया है और बहुत अफसोस किया है उन्होंने फ़ोन करके और धैर्य रखने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कल की इस घटना में वहाँ पे जो तेल टैंकर थे उस पर हमला किया गया था, जिसमें से 2 भारतीय लोगों की मौत हुई है और 1 पाकिस्तान के लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हम सारी दुनिया वालों को अफसोस है और किंग सलमान ने ये आश्वासन दिया है कि इन विद्रोहियों के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। और सऊदी अरब में भी ये लोग किए थे, लेकिन सऊदी अरब की आर्मी ने इन्हें निष्कर कर दिया है। बहुत अच्छी बात है ये। आगे आपको बता दें कि सऊदी अरब ने फिर 18 देशों पर बैन लगा दिया है और यूएई की जो फ्लाइट है एतिहाद उसको 28 मार्च तक के लिए बंद कर दिया। ये मदीना के लिए बंद किया है और इसकी कारण क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन 28 मार्च तक एतिहाद एयरवेज जो है बंद है। उनकी जो बुकिंग हो गई है वो पैसा वापसी होगी, जिस काउंटर से बुकिंग हुई होगी उस काउंटर के माध्यम से वापस होगा। और ये जो 18 देश बैन है, चलिए उस पर आपको हम बताते हैं। पहला देश जो है अफगानिस्तान है, दूसरे पे अंगोला है, तीसरे पे बोत्सवाना है, चौथा इस्वातनी है, फिर उसका इथोपिया है, लेबनान है, लेस्थो है, फिर मदागास्कर है, फिर मलावी है, फिर मॉरिशस है, फिर मोजाम्बिक है, फिर नाम्बिया है, नाइजीरिया है, सेकचिलिस है, फिर साउथ अफ्रीका है, इसमें तुर्की भी है और आपका यूनान ऑफ कोमोरोस है और जम्बिया ऑफ जिम्बाब्वे भी इस देश में शामिल है। ये 18 देश जो बैन हुए हैं ये लोग नहीं आ सकते सऊदी अरब, लेकिन जो सऊदी नागरिक हैं अगर वो उन 18 देशों में से आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आ सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। और ये फ्लाइट की जो बात है, एतिहाद एयरवेज जो है वो 28 मार्च तक मदीना के लिए बंद है। इनकी कारण हम नहीं बता सकते क्यों बंद है, लेकिन अभी तक उसे कोई बात नहीं सामने आई कि क्यों बंद है, लेकिन ये आज से ये बैन कर दिया गया है। तो जो लोग भी टिकट लिए होंगे वो जाके काउंटर से वापस करके पैसा वापस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि कल जो है रियाद से इस्लामाबाद के लिए निकली फ्लाइट बीच में ही रुक गई। इसी क्या कहानी चलिए बताते हैं। फ्लाइट PK9754 रियाद से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से वो दमाम में ही लैंड कराना पड़ा। पायलट जो है दमाम के आगे नहीं जाने को कहा, सारे यात्री परेशान हो गए, बहस भी हुई है, लेकिन वो पायलट क्यों नहीं आगे जाने को कहा, क्योंकि उस पायलट की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी, तो उसने आगे जाने से मना कर दिया और फ्लाइट बदलने से भी लोग मना कर गए। तो इसलिए फिर दमाम से दूसरी जो है पायलट को ड्यूटी पे लगाया गया और फिर जो है फ्लाइट आगे बढ़ी। तो इसमें जो है फिर इसमें जो आपका PIE यानी पाकिस्तान के जो हैं प्रवक्ता ने बताया है कि सभी यात्री रात को 11 बजे पाकिस्तान सही सलामत लैंडिंग कर चुके हैं। तो यही घटना थी। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। आगे खबर ये है, हज और उम्रा के सऊदी मंत्रालय ने उम्रा के लिए विदेश से आने वालों को कुद्दुम प्लेटफॉर्म पर
रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आने के 72 घंटा पहले कुदुम प्लेटफॉर्म पर अपना जो स्टेटस है अपलोड करें। सऊदी अरब कोरोना बचाव के लिए फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना वैक्सीन में लगा रही है। जो लोग सऊदी अरब में वैक्सीन डोज कंप्लीट नहीं किया जाता है उन्हें सऊदी अरब में आके वैक्सीन की एक बूस्टर डोज दी जाती है, और जो लोग अपने देश में ही वैक्सीन लगा कर आते हैं उन्हें 5 दिन की क्वारंटाइन किया जाता है। तो ये उम्रा के लिए और बताया गया है कि आने से पहले 72 घंटा के आप जो कुदुम प्लेटफॉर्म पे आप जो है अपना मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। तो ये एक अपडेट था हजूर उम्रा कमेटी की तरफ से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। तो कलना पर बच्चों की बुकिंग कैसे करें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए कहा है कि 5 साल से 11 साल के बच्चों को कोरोना वायरस के खिलाफ टीका लगाना शुरू कर दिया गया है। इसी से संबंधित सवाल पूछे जाने पर बच्चों की बुकिंग कैसे करें, ये अरबी में लोगो है जारी किया गया है कि कैसे लगाया जाए। तो उन्होंने बताया है कि जो फैमिली मेम्बर हैं, माँ बाप हैं अपने, तो कलना के माध्यम से जाएंगे। और ये देखिए जो अरबी में जो दिया गया है तो इसमें कैसे कैसे क्या स्टेप है इसमें बताया गया है कि कैसे बुकिंग करना है। इसमें 6 स्टेप दिया गया है और उस 6 स्टेप से आप बुकिंग कर सकते हैं। ये अरबी में है, तो जिनकी फैमिली है वो अरबी के माध्यम से तोकलना में दिखाएगा, फैमिली के द्वारा आप बुकिंग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शीतलहर के कारण अल जौफ में भी जो स्कूलें हैं अब सुबह 9 बजे से होंगे। ये गार्जियन और शिक्षक और स्टूडेंट की सेहत के लिए है, ये ठंडी से बचे रहेंगे और सब लोग स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट किया कि आज से लेके सभी स्कूलें सुबह जो है 9 बजे से खुलेंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी कोहरी और ठंडी पड़ रही हैं, तो इसलिए सब स्कूल 9 बजे खुलेंगे अल जौफ के। चलिए बढ़ते आगे खबर की तरफ। आगे खबर ये है कि कल जिद्दा में एक महिला द्वारा गाड़ी को अनियंत्रित होने के इसमें वो जो जिद्दा में एक जूस की दुकान थी उसमें वो घुस गई शीशा तोड़ते हुए। वो कंट्रोल न कर पाए अपने स्पीड को। वहाँ के लोग जो देखे बताए हैं कि महिला जो है बहुत ही स्पीड में थी और वो अपने आप को कंट्रोल न कर पाई और वो एक जूस की दुकान थी वो शीशा तोड़ते अंदर घुस गई। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ गाड़ी और शीशा टूटा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मदीना में बिजली चोरी करने के आरोप में एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। यह बांग्लादेशी जो था वो जो मदीना में घरें बनती हैं वहाँ पे जो केबलें रखी रहती थी तो ये चोरी कर लेता था और ले जाके दुकानों पे बेच दिया करता था। तो उसी पे जांच पे इसको पता चला और फिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और आगे कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। वही बात कर लें आज के रियाल के रेट की, तो अल जजीरा जो है 19 रुपये 54 पैसा दे रहा है, उसका जो रेट है 10 रियाल है। इंजाज जो है 19 रुपये 57 पैसा दे रहा है, उसका जो रेट है 15 रियाल है। STC जो दे रहा है उसका जो रेट है 19 रुपये 71 पैसा है, उसका जो चार्ज है 7 रुपये 25 पैसा है। अल राजही जो है दे रहा है 19 रुपये 57 पैसा, उसका जो रेट है वो 20 रुपया है। वेस्टर्न यूनियन जो दे रहा है उसका है 19 रुपये 53 पैसा, उसका जो चार्ज है 17 रुपये 25 पैसा। और मनीग्राम जो रहा 19 रुपये 66 पैसा, उसका जो रेट है 23 रुपया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह हम लोग सही सलामत रहें। तब तक इंतजार के नेक्स्ट वीडियो के हमारे। अल्लाह।